अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो है वो नाश्ते का टाइम था। ये नाश्ते का टाइम तो नहीं था, लंच का टाइम था, बट जो सो के उठता है उसके लिए तो ये नाश्ता ही होता है। यहाँ पे मैं जो है वो नाश्ता लेट करती हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ये तकरीबन कोई 12-1 बजे का टाइम था, तो मैं यहाँ पे जो है वो नाश्ता करने लगी थी। नाश्ते में जो है वो एक तरफ मैंने चाय रखी हुई है, दूसरी तरफ जो है वो मैं चीज़ ऑमलेट बना रही थी, साथ ब्रेड थे, तो उनको जो है वो इसी तरीके से सैंडविचेस टाइप बना के जो है वो नाश्ते में उसको कर लिया। तो आप लोग सुनाएं जी, आप लोग क्या कर रहे हैं? रमज़ान आने वाला है, और दूसरा ये कि मौसम भी कितना अच्छा हो गया है। शायद अल्लाह पाक को यही था कि ना रोज़े आ रहे हैं तो मौसम थोड़ा ठंडा हो जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा, तकरीबन एकदम ही जो है वो गर्मी ज़्यादा हो गई थी। अब जो है वो मौसम ठंडा हो गया है। बहुत ठंडी हवा है। मैं इस टाइम छत पे हूँ तो बहुत ठंडी हवा है छत पे, तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि है ना, मतलब हमारे रोज़े अच्छे से गुजर जाएंगे इंशाल्लाह। मुझे बस यही टेंशन थी कि गर्मी में रोज़े रखना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम लोग तो खैर रख सकते हैं, लेकिन वो लोग जो मतलब जिनके घरों में एसी नहीं है, एसी के बगैर जो है वो मतलब गुजारा करना और रोज़े रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो जो मतलब दिन को मतलब काम वगैरह पे जाते हैं, रोज़ी के लिए निकलते हैं, उन लोगों के लिए भी जो है वो रोज़े रखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गर्मी होती है, प्यास ज़्यादा लगती है, फिर रोज़े भी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हो जाता है। रखने तो पड़ते हैं, रखने भी चाहिए हर हाल में, क्योंकि ये साल में एक बार तो ऐसा टाइम आता है, कौन सा हर रोज़ जो है वो रोज़े आते हैं। बट फिर भी मौसम ठंडा हो गया, अब तो मुझे लगता है रोज़े रखने का भी जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ठंडे ठंडे मौसम में जो है वो रोज़े रखे जाएं तो उसका भी अपना ही मज़ा है। अब आहिस्ता आहिस्ता रोज़े भी आगे की तरफ जा रहे हैं, मतलब अब कुछ आने वाले सालों में जो है वो रोज़े अब सर्दियों में आना शुरू हो जाएंगे। मतलब जिस तरह पहले छोटे होते थे तो सर्दियों में रोज़े रखते होते थे, तो अब जो है जैसे गर्मी में आना शुरू हो गया। अब मतलब टाइम बदलता जा रहा है, पता ही नहीं चलता टाइम किस तरीके से गुजर रहा है। साल जो है वो महीनों पे आ गए हैं और महीने जो है वो हफ्तों पे आ गए हैं। इतनी तेज़ी से जो है वो टाइम गुज़र रहा है, मतलब साल हो गया है कि अब जो है वो रोज़े आ रहे हैं। मतलब पिछले साल और इस साल में मतलब इतना लगता नहीं है कि इतनी जल्दी रोज़े आने वाले हैं, इतनी जल्दी जो है वो ईद आने वाली है, क्योंकि इतनी जल्दी तेज़ी से जो है वो टाइम गुज़र रहा है। खैर टाइम गुज़र रहा है, इसी तरीके से जो है वो वक्त ने गुज़र जाना है और हमें जो है वो मतलब सब कुछ इधर ही रह जाना है। रमज़ान आ रहा है, अल्लाह पाक जो है वो खैर खैरियत से हमारे लिए जो है वो रमज़ान का महीना लेके हम सब जिसकी जितनी तौफ़ीक है, सब अपनी अपनी तौफ़ीक़ात के मुताबिक रमज़ान गुज़रे, रोज़े रखें। यहाँ पे जो है वो नाश्ता तकरीबन बन ही गया था, तो मैंने यहाँ पे जो है वो ब्राउन ब्रेड ले ली। उसके ऊपर मैंने कहा कि मतलब एक ही नाश्ता करने को दिल नहीं करता, थोड़ा चेंज हो जाए। बाकियों ने कर लिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेहमान आए हुए हैं मेरी तरफ, तो मेरे ससुराल वाले, तो बाकियों ने कर लिया था। हम लोग 3 लोग रह गए थे, तो इस वजह से हम लेट उठे थे, तो फिर ये 3 लोगों के लिए जो है वो मैं नाश्ता बना रही थी यहाँ पर। तो मैंने ब्राउन ब्रेड ली थी सबके लिए, तो उसके ऊपर जो है वो केचप वगैरह ली और चीज़ ऑमलेट उसके ऊपर रख के उसको अच्छे तरीके से टोस्ट करके तो चाय के साथ उसको इंजॉय किया। बाकी सब लोगों ने जो है वो नाश्ता कर लिया था। मेहमान भी अल्लाह की जो है वो रहमत होते हैं, तो इस वजह से तो फिर यहाँ पे जो है वो नाश्ता ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो गया था। ब्राउन ब्रेड ली तो उसको अच्छे तरीके से जो है वो टोस्ट कर लिया। टोस्ट करने के बाद उसको चाय के साथ इंजॉय किया। फिर उसके बाद जैसे मेहमान आए हुए हैं, मतलब कोशिश है कि उनको लाहौर में जो अच्छी अच्छी प्लेसेस हैं उन पर घुमाया जाए। तो वो खैर मेरे ससुराल वाले पहले भी लाहौर में आए हुए हैं, लेकिन ना उन्होंने मतलब इतना घूमा नहीं है, इतना विज़िट नहीं किया हुआ, तो इस वजह से हम लोग जो है वो डेली नाश्ता वगैरह खाना वगैरह खा के तो मतलब निकल जाते हैं, और डिनर वगैरह जो है वो हमारा बाहर ही होता है। तो क्योंकि लेट हो जाते हैं इस वजह से फिर बाहर ही होता है। यहाँ पे जो है वो मेरा नाश्ता रेडी हो चुका था। नाश्ता वगैरह रेडी होने के बाद फिर मतलब 12-1 बजे किया, तो उसके बाद थोड़ा टाइम रह गया था। मैंने भी शॉवर लिया, अपने बेटे को भी शॉवर वगैरह दिलाया। उसके बाद रात हो गई, फिर हम लोग जो है यहाँ पे निकल चुके थे फ़ोटोज़ के लिए। हम लोगों ने हमने कहा चले हैं जी आज इनको फ़ोटोज़ दिखाते हैं, फ़ोटोज़ में लेके जाते हैं, इनको दिखाएँ जी हमारे लाहौर में कौन कौन से मॉल्स हैं और कौन कौन सी अच्छी जगह हैं। तो खैर उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया, मतलब लाहौर उन्होंने जब देखा, पहले भी आए हुए लेकिन इतने ज़्यादा विज़िट नहीं किए हुए, इतनी जगहों पर नहीं घूमे हुए। इस बार हमने सोचा कि उनको जो है वो ज़्यादा जगहों पे घुमाते हैं, उनको लाहौर दिखाया जाए। यहाँ पे फ़ोटोज़ में लेके आए, तो फ़ोटो ये स्क्वायर मॉल है। जैसा कि आपको पता है कि स्क्वायर मॉल तो मतलब ऐसे लगता है जैसे हर वक्त ऐसे ही डेकोरेट हुआ होता है। कभी क्रिसमस पे आया, कभी अगर क्रिसमस हो तो उस पर उन्होंने इतनी अच्छी डेकोरेशन की होती है। नॉर्मल रूटीन में वहाँ पर जाओ तो इतनी अच्छी जो है वो हर वक्त मतलब ये डेकोरेशन वगैरह की ही होती है। फिर साथ ही साथ अब ईद भी आने वाली है, तो सोचा साथ की साथ जो है अब आए तो हुए हैं, शॉपिंग भी साथ कर लें। फिर हम लोग खाड़ी वगैरह पे चले गए और
भी खाड़ी पे चले गए, बाकी ज़लबरी वगैरह सब पे गए। साथ साथ मैंने थोड़े थोड़े क्लिप भी शूट किए हुए थे। मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाती हूँ किस कि कहाँ कहाँ जो है किस तरीके की जो है वो कलेक्शन अच्छी आई हुई है। यहाँ पे मुझे बैग चाहिए था तो मैं अपने लिए बैग देख रही थी, तो फिर यहाँ पे मैंने बैग्स की कलेक्शन का जो है वो शूट किया। यहाँ पे शूज़ भी थे। पहले हम लोग खाड़ी पे गए, वहाँ से लिया, फिर उसके बाद ज़ेलबरी आ गए, फिर ज़ेलबरी पे कुछ शॉपिंग की, लेकिन खैर मुझे बैग मिला नहीं। मैं जिस तरीके का बैग चाहती थी मुझे यहाँ पे जो है वो बैग नहीं मिला। फिर यहाँ पे जो है वो कुछ ड्रेसेस थे। ज़ेलबरी के जो ड्रेसेस हैं वो बहुत ही रीज़नेबल होते हैं, इतने ज़्यादा इनके कॉस्टली नहीं होते। तो फिर यहाँ पे कुछ ड्रेसेस पसंद है, यहाँ से थोड़ी बहुत जो है वो शॉपिंग की। खाड़ी पे भी शॉपिंग की। अच्छा, मुझे न्यू अराइवल जिनका आया है वो मतलब सनस फिनाज़ो सफ़ायर वगैरह का पसंद आया है। बाकी लाइमलाइट का तो मुझे इतना ख़ास पसंद नहीं आई, उनकी कलेक्शन इतनी अच्छी नहीं है। ज़ेलबरी की भी ठीक है, इसके अलावा बोनेंजा वालों की तो कॉस्टली बहुत ज़्यादा है, बट उस हिसाब से उनकी कलेक्शन नहीं है। खैर उधर से भी हम लोगों ने जो है वो शॉपिंग वगैरह की। यहाँ पे जो है वो मैं बिल करवा रही थी, तो फिर उसके बाद साथ के साथ फिर हम लोग आगे बोनेंजा पे चले गए, क्योंकि जितने आउटलेट थे मैंने सोचा कि सब पे देख लेते हैं, जहाँ पे अच्छी कलेक्शन आई है वहाँ से जो है वो ईद के लिए ले लेते हैं। अभी ईद के लिए जो है वो न्यू वॉल्यूम अब दोबारा आएगा, बट फिर अब आए हुए थे, हमने सोचा जो अच्छे मिलते हैं, क्योंकि समर के लिए शॉपिंग तो करनी ही होती है। हर समर में जो है वो शॉपिंग करनी होती है, गर्मियों में शॉपिंग ज़्यादा करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू विंटर। यहाँ पे भी फिर बोनेंजा आ गए, बोनेंजा पे भी जो है वो पसंद आ गया, बोनेंजा से भी ले लिया। यहाँ पे जो है वो मैं बिलिंग करवा रही थी, जहाँ जहाँ से पसंद आया वहाँ से जो है वो हम लोग लेते गए। यहाँ पे भी फिर बोनेंजा पे देखा, बोनेंजा पे देखने के बाद इधर से लिया, फिर लेने के बाद हम लोग सोचा यहाँ पे $1 शॉप है, वहाँ भी चले जाते हैं। $1 शॉप पे जो है आपको बड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है। कुछ चीज़ें जो है वो अच्छी भी होती हैं और कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होती, तो आपको ढूंढनी पड़ती हैं। ढूंढ के अगर आप लें तो चीज़ अच्छी मिल जाती है। प्राइसेस भी रीज़नेबल थे, और कुछ तो जो है उनका मतलब कुछ चीज़ें तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, कुछ चीज़ें अच्छी भी थी। तो $1 शॉप पे देखने लग गए कि कुछ अगर अच्छा मिल गया तो ले लेंगे, नहीं तो ना सी। तब तक जो है वो भूख लग गई थी, क्योंकि हम लोग तकरीबन शाम को ही निकल चुके थे। फिर हमने सोचा कि फ्राई चिक्स पे चलते हैं, वहाँ से जो है वो कुछ खाते हैं। फिर हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया। तब तक जो है वो मैं अपने बेटे के साथ जो है वो मतलब टाइम स्पेंड कर रही थी, क्योंकि वो तंग कर रहा था काफ़ी। बच्चा छोटा है, हाथों में जो है वो बच्चे को इतनी आदत नहीं होती, तो फिर मार्केट वगैरह जहाँ आप घूमने जाएं, मॉल वगैरह, तो फिर बच्चे वहाँ पे जाके भी तंग करने लग जाते हैं। यहाँ पे जो है वो हमारा ऑर्डर आ चुका था, पिज़्ज़ा था, साथ बर्गर वगैरह थे। तो इनका पिज़्ज़ा अच्छा था मतलब खाना, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, पता नहीं किस वजह से। लोग ऐसे लग रहा था जैसे सारे आज ही जो है वो फ्राई चिक्स ही खाने आए हैं, इतना ज़्यादा रश था। फिर उसके बाद हम लोग जॉयलैंड चले गए, वहाँ पर हमने झूले लिए, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया हम झूलों में। व्हील वंडर थी एक, मेरे ख्याल में टगाडा इस टाइप का था, पता नहीं मैंने प्रोनाउंस सही किया है कि नहीं किया। इस टाइप का एक झूला था, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं झूलों को वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है वो इंजॉय करती हूँ। बाकी किसी ने नहीं लिए, मैंने और मेरी भांजी आई हुई थी, हम दोनों ने जो है वो लिए। बाकी सारी फैमिली जो है वो साइड पे बैठी हुई थी। ये वंडर व्हील वाला झूला था, इस पे लिया। इस पे खैर इतना मज़ा नहीं आया, क्योंकि ये इतना तेज़ नहीं घूमता है। इसके अलावा दूसरा जो टगाडा टाइप का झूला था वो मतलब काफ़ी ज़्यादा था तेज़, तो उस पर जो है वो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। एक ये वाला था, इसका मुझे नाम भूल गया, इस झूले का क्या नाम था। इस झूले पर भी जो है बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। झूला लेते लेते उसके बाद तो भूख तो वैसे ही लग जाती है, हालाँकि पहले खाना खा लिया था। उसके बाद दोबारा फिर वहाँ से जो है जॉयलैंड से हम लोगों ने फ़्राइज़ लिए। तो फ़्राइज़ क्योंकि झूले पता नहीं झूले लेने में जो है वो आपकी एनर्जी यूटिलाइज़ होती है, इस वजह से आपको दोबारा भूख लग जाती है। मुझे तो दोबारा जो है वो इतनी शदीद किस्म की भूख लग गई थी, क्योंकि एक तो मैंने नाश्ता भी लेट किया था, फिर पिज़्ज़ा भी खाया, बर्गर भी खाया, उसके बाद फिर फ्राइज़ भी खाए। उसके बाद हम लोग वापस निकल पड़े। रास्ते में जो है वो हम लोगों ने फिर चाय पी, क्योंकि घर आते तक तो मतलब काफ़ी लेट हो गया। हमने सोचा चाय भी बाहर से पी के जाती हूँ। यहाँ पे भी मैं घर आ गई, तो यहाँ पे भी जो शॉपिंग वगैरह की हुई थी वो थी। मैं आपको इन सबको भी जो है इस पर भी जो अलग से शूट करूँगी वीडियो, उस पर अलग से बनाऊँगी। ये वाली शॉपिंग थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मैं मज़े के व्लॉग्स लेके आऊँगी, क्योंकि अब मैं जो है वो रेगुलर होने वाली हूँ, बल्कि होने वाली नहीं बल्कि हो ही गई हूँ। यहाँ से जो जहाँ पे ईद की अच्छी कलेक्शन है, मैं आपको इनकी कलेक्शन भी दिखाऊंगी।